हाँ बताइए ना जरा, देश का मूड तो क्लियर है ना। आप चुनाव पर चुनाव बीजेपी जीते जा रही है और कहीं कांग्रेस का इंडिया गठबंधन कोई पार्टी टिकी नहीं रही है। देखिए मानक भाई, के शर्मा जी ने इतनी बातें अभी यहाँ पे बैठ के की, आपको शायद समझ में नहीं आएगी बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। जनता भी गुमराह है इनके भाषणों से और परेशान है कि 5 मिनट बिना नॉन स्टॉप बोले, लेकिन क्या बोलना चाह रहे हैं पता नहीं चला। अब चुप करिए, आपने कांग्रेस पे बोल दिया, आम आदमी पे बोल दिया। अरे मोदी जी के उन जुमलेबाजी पे थोड़ा बोलते अच्छा होता। अब देखिए क्या राष्ट्र को कैसे, सनातन को कैसे बचाएंगे, सनातन की सुरक्षा भाजपा कैसे करेगी, इनके पास क्या रोड मैप है। गौ हत्या क्या इस देश से बंद होगी? गौ हत्यारों से चंदा लेना क्या है बंद करेंगे? जो गायें कट रही हैं दिन रात हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो क्या एक बंद करेंगे? राम राज्य तो तभी आएगा ना। ये तो सारे मुद्दे हैं राम राज्य के नाम पे। तो देखिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी थ्योरी बता के जा रहा हूं, भाजपा रूपी रावण और स्वर्ण मृग रूपी केजरीवाल। जैसे रावण ने मारीच को भेजा कि जाओ राम को मोह में डाल दो और सीता उससे वो हो जाएंगी, उसी तरीके से मोदी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब लोगों ने, भाजपा जो उस समय की भाजपा थी, एक केजरीवाल और एक अन्ना हजारे को उठा के ले आए और जनता के सामने इनसे नारा लगवाया देश में, देखो भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, रोजगार नहीं है, महंगाई की महामारी है। ये सब कौन था? ये प्रायोजित कार्यक्रम चला 2012, 13, 14 तक। और भाजपा रूपी रावण सीधे सिंहासन के पीछे अट्टहास कर रही थी, बाबा रामदेव को पैदा करके, रविशंकर को पैदा करके, जाओ आप लोग भी तड़का लगाओ। तो ये लोग आगे राजनीति में धर्म का तड़का लगा रहे थे। जब वो तड़का इनका सफल हुआ 2014 में लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, तो अब इनको एक केजरीवाल रूपी जो मृग पैदा किया था, स्वर्ण मृग, वो डसने लगा, क्योंकि वो मोदी जी को भस्मासुर बन के अहंकारी हो गए, उनके खिलाफ लड़ने की तैयारी करने लगा। तो अब भाजपा की गलती ये है कि केजरीवाल को पैदा किया। केजरीवाल तो हमारे पहले से दुश्मन थे और आज भी दुश्मन है। केजरीवाल हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये भस्मासुर भाजपा के लिए बन गए। तो अब भाजपा इसलिए उनसे खुश है कि भाई चलो ये साफ कर दिया। हम तो तटस्थ हैं, हमारे को इस चक्रव्यूह में हम मारे गए हैं। अभिमन्यु जिस तरीके से मारा गया था चक्रव्यूह में, भाजपा रूपी रावण और मृग मारीचिका रूपी केजरीवाल ने मिलके कांग्रेस का वध किया है। मैं आपको ऐसा बोलूंगा। ओके, दिल्ली में ना? दिल्ली में। अरे बाकी राज्यों में आपने क्या कर लिया? राज्यों में मैं अभी ऊपर स्ट्राइक रेट दिखा दूं आपको। लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए हैं, जरा ऊपर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट दिखाइए और बीजेपी का दिखाइए। अब दूसरी बात मैंने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद कितने चुनाव आप लड़े और क्या क्या, ये देखिए जरा। देखिए ये कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है, 70 में से दिल्ली में 0 स्ट्राइक रेट, 0। अभी देखते जाइए आप, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। ये देखिए हरियाणा, देखिए 90 में से जीते 37, स्ट्राइक रेट 42%, ठीक ठाक है, चलिए मान लेते हैं। अब जम्मू कश्मीर आइए, 90 में से उम्मीदवार उतारे आपने 38, जीते 6, स्ट्राइक रेट 16%। फिर आगे आइए महाराष्ट्र, आपने उम्मीदवार उतारे 101, जीते 16, स्ट्राइक रेट 16 के आसपास। फिर एक और आइए, देखते जाइए, और बीजेपी का भी दिखाता हूं। भी झारखंड में आपने उम्मीदवार उतारे 30, जीते 16, 53%। मानक भाई आपने ये नहीं दिखाया। अब ये बीजेपी का देखिए जरा। नहीं, एक चीज और, 71% स्ट्राइक रेट दिल्ली का है बीजेपी का। अब महाराष्ट्र का देखेंगे तो 80% पार है। ये देखिए 88% का स्ट्राइक रेट देखिए महाराष्ट्र में। ये आप अच्छी आंकड़े हैं, झूठ थोड़े बोलते हैं। आंकड़े आप, हमने, हमारी पार्टी के नेताओं ने वो आंकड़े भी दिए, चुनाव आयोग के सामने भी बताए। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि किस तरीके से वोटों को ये लोग काटते हैं, छांटते हैं और जोड़ते हैं। तो जो वोटर नहीं है वो नाम अचानक से कहां जाता है? तो जब चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो चुनाव आयोग शायरी, देश का मूड क्या है आप ही बताइए। देश का मूड अभी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। देश ऐसे चंगुल में फंस चुका है कि स्वर्ण मृग है नहीं, लेकिन स्वर्ण मृग के पीछे जनता रूपी राम भाग रही है, क्योंकि भाजपा रूपी रावण और स्वर्ण मृग पैदा कर दिया। तो बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं फिर लोग? असंभवम हेम मृगस्य जन्म, हेम मृग का जन्म होना असंभव है। लेकिन जो मोदी जी झूठ बोलते हैं, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, महंगाई कम कर, पहले महंगाई डायन हुआ करती थी। आजकल भाजपा वाले तो महंगाई के नाम पे तो कहते हैं मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो मैं कहता हूँ मोदी है तो डॉलर गिरना मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो झूठ का जुमलेबाजी। बस 2-3 सवाल और। मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा 500 रुपए का सिलेंडर देना कब से शुरू करेंगे, हरियाणा में कब से शुरू करेंगे, राजस्थान में कब से शुरू करेंगे? अरे गरीब जनता के लिए, हित के लिए इतना काम कर दो, गरीब जनता के लिए नाम तो। के शर्मा, ऑलराइट, बोलिए के आपकी बारी, बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं फराज की तरफ। सर देखिए,
कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने जो कहा वो मुझे समझ ही नहीं आया। यदि मेरी बात इनको समझ आ जाती तो ये दुर्दशा थोड़ी ना होती। कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा इसीलिए है कि जनता की बात इनको समझ नहीं आई। इनको वही बात समझ में आती है जो राहुल गांधी को इतनी समझ है। चुप रहो, चुप रहो, मैंने बीच में नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हो? ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है तुम्हारे। मैंने नहीं बोला, दीपक नहीं ऐसे नहीं। हाँ बोलिए। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ बदतमीज आदमी हो इसलिए बीच में बोल। अरे नहीं, क्या चलिए आगे चलिए, बोलिए। आप तो ये सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। मैंने इसलिए कहा, अब क्या, चलिए चलिए आगे चलिए। सुनना बाकी है भैया, बेशर्म हो चुके हो। चलिए। गाली के अलावा कुछ आता है? काम की बात बताइए, गाली दीजिए। नहीं दीपक नहीं, तो इसीलिए कर रहे हो बदतमीजी। मोदी जी जनता गाली दे रही है यार, जीरो सीट पे लाके खड़ा कर दिए, टाइम वेस्ट होता है। जीरो सीट पे लाके खड़ा कर दिए जनता से, इतनी बड़ी, इससे बड़ी गाली। चलिए के मुद्दे पर आइए, चलिए अपनी बात गाली दे रही है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए। हाँ, अब मुझे वही, मैंने यही कहा मानक जी, देखिए इनको आज तक समझ में नहीं आया, इनको कभी समझ में भी नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि क्योंकि आज तक ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन इसकी राजनीतिक जो है दिवालियापन हो चुका है। ये हार के भी अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं करते, इसीलिए जनता भी इनको चाहती है कि जब तक ये स्वीकार ना करे तब तक इनको हराते रहो, और इसीलिए आप लगातार इनकी हार देख रहे हैं। अभी आप पूछ रहे थे, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के साथ 7 चुनाव हुए। 7 चुनाव में एनडीए 5 चुनाव जीती। ये जीत क्यों है? जनता का विश्वास यदि नहीं होगा, जनता ही वोट करती है ना मानक जी, जनता का ही विश्वास है जो हमको यहां पर मोदी जी के प्रति, मोदी जी की गारंटी के प्रति अपनी विश्वसनीयता व्यक्त करती है। और यही नहीं, वो उनको बार बार सीट भी देती है, जिताती भी है, सत्ता भी देती है। अभी जो मैं बार बार एक चीज चुन रहा हूं, इनको दुश्मन बना दिया, उनको दुश्मन बना दिया। अरे भाई, जब आप इतना ही केजरीवाल को समझते थे तो क्यों 2013 में आपने उसको समर्थन दिया? क्यों आप उसको समर्थन देके हो तो भाई बच्चों की कसम खाया हुआ था, फिर भी आपने समर्थन देके सरकार। फराज की दवाई, अब ये बातें पुरानी हो गई, आम आदमी पार्टी वाली सारी बातें पुरानी हो गई। इंडिया गठबंधन में फराज की दवाई, पुरानी बातें नहीं सर, अभी डिबेट को आगे ले जाना। मानक जी मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। अच्छा बोलिए मानक जी, मुझे 20 सेकंड इतना तो करने बोलिए। अभी ये आप पुरानी बात कह रहे हैं, अभी तो 4 महीना 5 महीना ही हुए हैं ना लोकसभा चुनाव के। अभी तक तो ये हाथ में हाथ मिला के फोटो अप करा रहे थे। अभी 4 महीना पहले भाई, अब तो 10 सेकंड बनता है, 10 सेकंड देना बनता है आपका। तो ये अपने दुश्मन दोस्त नहीं पहचान पाए क्या? ये सच्चाई ये है कि ये अवसरवादी लोग हैं, इनका ये कांग्रेस जो है। अच्छा बोलिए दीपक, 20 सेकंड जल्दी से। दीपक जी 20 सेकंड, उसके बाद फराज। मैं बता रहा हूं आपको, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो भाजपा 21 राज्यों में सरकार बना के खुश है, बहुत अच्छी बात है, इनको बधाई। लेकिन आप सुनिए, इस 100 चूहे खा के बिल्ली जो हज को जाती है ना, के शर्मा जी, आप यहाँ पे आते हैं चश्मा लगा के, धृतराष्ट्र की तरह के, कुछ दिखाई नहीं देता आपको, तो ऐसा चश्मा उतारिए और देखिए देशद्रोही पीडीपी के साथ जाके आप सरकार बनाने की बात करते हैं। आप नहीं आते, पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाया? पीडीपी के सरकार क्यों सरकार बनाया? पीडीपी बताते हैं, बेशरम आदमी हो आप, बेशरम पार्टी के प्रवक्ता हो, और यहाँ पे आके बातें करते हैं। तमीज नहीं है, तमीज हमको है, लेकिन आप बताइए पीडीपी के साथ चंद्रबाबू नायडू को 6 महीने पहले जेल में डाला था, और चंद्रबाबू नायडू के साथ गड़बड़ियां करते हैं। इतने बड़े सत्ता के पुजारी अगर फराज की दवाई को लाइए, सत्ता के पुजारी नहीं है तो चंद्रबाबू फराज की दवाई को लाइए, फराज की दवाई को लाइए। दीपक छोड़ दीजिए, अब रुक जाइए दीपक रुक जाइए।